उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से प्राप्त होती है। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा तक विस्तार हो गया था। इस काल में आर्यजनों का पंजाब से आगे गंगा यमुना से लेकर सदानीरा तक विस्तार हो गया था। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। उत्तर वैदिक युग में पहली बार राजत्व की दैवी उत्पत्ति की अवधारणा आई। कर्मकांड के विधानों से राजा और भी प्रभावशाली बन गया। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ के माध्यम से राजा की शक्ति और महिमा बढ़ गई। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। इस युग में अनौपचारिक ढंग से करों का संग्रह होने लगा था तथा इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहीत नामक अधिकारी होता था। इस काल में गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई तथा एक गोत्र में विवाह को निषिद्ध किया गया। इस काल में आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था, किंतु चौथा आश्रम अर्थात संन्यास वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा बन गई थी, जिसे लोहे के उपयोग में प्रोत्साहित किया। लोहे को श्याम अयस कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर और कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाने लगे थे। इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र का महत्व घटा तथा प्रजापति मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसी काल में उपासना की रीति में भारी परिवर्तन आया। यज्ञ आराधना की मुख्य पद्धति हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शनों का बीजारोपण हो गया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है और गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। छठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम, अरिष्टनेमि 22। जैन परंपरा के अनुसार इनके धर्म